माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल बेंच के द्वारा यह दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किया गया था कि मां नर्मदा के तट पर कोई भी कंक्रीट या मजबूत दीवारें ना बनाई जाए। उस माननीय न्यायालय के आदेश को धूल घोषित एवं धज्जियां उड़ाई जा रही है। पर 20 एकड़ ज़मीन नगर पंचायत ने एनओसी देकर और इसको हॉलीडे होम्स जो है ना उसको दे दिया होटल बनाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं BSP 24 न्यूज। पवित्र नगरी अमरकंटक में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा बनवाए जा रहे रेस्ट हाउस को लेकर लगातार विरोध जारी है। उसी क्रम में आज शांति कुटी आश्रम के महंत श्री रामभूषण दास जी महाराज ने बताया कि अमरकंटक संतों की नगरी है जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ यदि रेस्ट हाउस बना तो आने वाले समय में अमरकंटक की प्राकृतिक सौंदर्य खतरे में पड़ सकता है। देखिए अमरकंटक से विपुल कुमार की खास रिपोर्ट। महाराज जी, आज धार्मिक नगरी अमरकंटक में कुछ इस प्रकार के आज निर्माण किए जा रहे हैं जहां आज हरे भरे पेड़ों को खतरा है, आने वाले समय में यहां की जल समस्या को भी खतरा है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? अब ये जो भी बना रहा है और जो भी इसकी अनुमति दिया है, ये प्रश्न तो उससे करेंगे, लेकिन हम लोग जो यहाँ का संत समाज है और जो संभ्रांत नागरिक हैं यहाँ के और जो भी रहवासी हैं, उनके मन में बहुत आक्रोश है इसको लेकर कि हमने ऐसा सुना है कि ये 20 एकड़ ज़मीन लगभग जो आप देख रहे हैं पूरा सघन वृक्षों से आच्छादित है ना। और वृक्ष और यहाँ का माँ नर्मदा का उद्गम ही यहाँ का वैशिष्ट्य है और इसी के कारण पूरी दुनिया भर के लोग इस पवित्र स्थल तीर्थ स्थल में पधारते हैं, आते हैं। और आज जो है हमको भी बहुत जो है सदमा लगा इसको सुनकर कि यहाँ पर 20 एकड़ ज़मीन नगर पंचायत ने एनओसी देकर और इसको हॉलीडे होम्स जो है ना उसको दे दिया होटल बनाने के लिए। और यहाँ जो वर्षा, ये कोई ग्लेशियर तो है नहीं यहाँ पर। माँ नर्मदा जो है पूरे मध्य प्रदेश को, गुजरात को, कुछ महाराष्ट्र का भाग है, एक बहुत बड़ा भूभाग है और ये दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती हैं और करोड़ों लोगों को की जीवनदायिनी है ना। और आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर अमरकंटक में माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है और यह उद्गम स्थल, ये जो गायत्री सरोवर का ऊपरी भूभाग है, ये यहाँ पूरा जब वर्षा होती है तो जल इसमें धरती में समाहित होता है वृक्षों के माध्यम से और जैसे भी इकट्ठा होकर धीरे धीरे फिर यही जल धीरे धीरे रस के जो है गायत्री सरोवर में जाता है और गायत्री से फिर ये नर्मदा उद्गम में जाता है। तो सीधे उद्गम प्रभावित हो रहा है। मेरा यही जो भी इस कुकृत्य को कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि इसको तत्काल बंद किया जाए और जहाँ पर ये माने जब बनाना ही है होटल तो जहाँ पर खाली ज़मीन पड़ी हुई है, अमरकंटक में बहुत से ऐसे भूभाग हैं, वहाँ पर जाके बनाए। कौन मना कर रहा है? इससे सीधे नर्मदा उद्गम प्रभावित होगा और ये जो इतना वृक्ष लगे हैं ये सीधे प्रभावित होंगे। यहाँ पर वृक्षों की जड़ें काट रहे हैं, खोद रहे हैं, कुछ वृक्ष कटेंगे, बोर होगा, बहुत सारे गाड़ियाँ आएंगे, उससे बहुत दिक्कत पैदा होगी, उद्गम सीधे प्रभावित होगा। तो महाराज जी, जैसे कि अगर यहाँ पे ये होटल का निर्माण हो जाता है तो यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके ऊपर क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा? भाई, जब उद्गम ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे फिर? माँ नर्मदा के कारण और अमरकंटक के कारण यहाँ लोग आते हैं, जो पर्यटक हैं, संत हैं और जो भी बाहर से जो तीर्थयात्री हैं और वैज्ञानिक हैं, जो भी लोग आते हैं यहाँ पर वो उद्गम स्थल के कारण आते हैं। इस सघन वन के कारण यहाँ पर उनका पदार्पण होता है और यही नहीं रहेगा तो फिर क्यों आएंगे? महाराज जी, आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस कार्य को? हम लोग एक अभी प्रयास करेंगे नगर के संभ्रांत नागरिकों को लेके और जो बुद्धिजीवी हैं उनको और सब संत समाज को लेके और यहाँ कुछ आंदोलन करेंगे, इसको रोकने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजीव तिवारी, संजू महाराज के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की थी। इन्हीं सब अतिक्रमणों की वजह से जो आज भी चल रही है, जिला प्रशासन के कुछ अकर्मण्य, कर्महीन, सनातन धर्म संस्कृति को तहस नहस करने वाले जो अधिकारी हैं, उनके
कुकृत्य की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी पेश की गई। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल बेंच के द्वारा यह दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किया गया था कि मां नर्मदा के तट पर कोई भी कंक्रीट या मजबूत दीवारें ना बनाई जाए। उस माननीय न्यायालय के आदेश को धूल घोषित एवं धज्जियां उड़ाई जा रही है वर्तमान सरकार एवं पूर्व सरकार के द्वारा। आज हमारे सनातन धर्म संस्कृति पर इस तरह कुठाराघात किया जा रहा है, शायद मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा इतना नहीं किया गया। मुझे पूर्ण उम्मीद था कि वर्तमान सरकार जो सनातन धर्म संस्कृति की धरोहर और फक्र महसूस करती है, उसके कार्यकाल में अगर इस तरह वनों को नष्ट किया जाएगा और धार्मिक जो धरोहर है, जो संस्कृत है, अगर वह उसको नष्ट करके यह बिल्डिंग बनवाई जा रही है तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ लाखों टन जब वजन यहाँ लादे जाएंगे जंगल में तो जल स्रोत नीचे चला जाएगा, और जब जल स्रोत नीचे चला जाएगा उद्गम स्थल सूख जाएगा। तो फिर नर्मदा की महिमा, मैं समझता हूँ इससे बड़ा नर्मदा माँ नर्मदा का अपमान और क्या हो सकता है। दूसरा मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप अमरकंटक में कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दोगे, बिल्डिंगें खड़ी कर दोगे, तो लोग कलकत्ता और बम्बई जाएंगे बिल्डिंग देखने, अमरकंटक क्यों आएंगे? यहाँ नेचुरल देखने आते हैं। 50% यहाँ के कुदरत नेचुरल जो संप्रदाय हरा भरा, और 50% माँ के दर्शन करने आते हैं, जिसको सरकार के द्वारा साजिशन कहीं ना कहीं षड्यंत्र के द्वारा इस फॉरेस्ट में, इस घने जंगल में किसके द्वारा अनुमति प्रदान किया गया, क्यों किया गया? मतलब कहीं ना कहीं सनातन धर्म और हिंदू जो तीर्थ स्थल है उस पर कुठाराघात करने के लिए एक गलत परंपरा, एक गलत चाल, एक साजिश रची जा रही सरकार के द्वारा, जिसका हम कड़ाई से विरोध करेंगे। और जो माननीय न्यायालय के जो फैसले का जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, हम माननीय न्यायालय में भी अपनी बात रखेंगे और प्रशासन में जहां भी होगा जन आंदोलन करेंगे। जय हिंद, नर्मदे हर। शुभ नाम आपका? मेरा नाम योगी हनुमान नाथ है। मैं इसी जंगल में एक पत्थर के नीचे गुफा बना के रहता हूँ जी। और 10-15 साल से रहते हैं। और मुझे अभी पता चला ये एमपी टूरिज्म वालों ने यहाँ 10 एकड़ ज़मीन पे अपने भव्य मंदिरों का एक होटल टाइप में निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। असल में आजकल जो सरकारें और समाज की दृष्टि जो तीर्थों के प्रति जो दृष्टिकोण बन रहा है, ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से भौतिक भावनाओं से प्रेरित बन रहे हैं। अब मैं सबसे पहले माननीय संस्कृति मंत्रालय की जो प्रहलाद पटेल जी से अनुरोध करता हूँ, संस्कृति को देखने के अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए। संस्कृति और पर्यटन की जो मंत्रालय का कॉम्बिनेशन जरूर बनी है, लेकिन संस्कृति कभी पर्यटनात्मक की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। और तीर्थों की संरक्षण उसकी आध्यात्मिक और दैवीय भावनाओं के अनुसंधान करके कर लेनी चाहिए, ना कि यहाँ जितनी ज़्यादा लोगों को हम आकर्षित करें और उनके द्वारा आने वाली आमदनी की आशा से करना चाहिए। आमदनी तो और अन्य मार्गों के द्वारा भी कमाया जा सकता है, लेकिन तीर्थों की आध्यात्मिक और दैवीय भावनाओं को संरक्षित करना संस्कृति मंत्रालय का मुख्य दृष्टि होनी चाहिए। इस तरीके के होटल विकसित करना और विशेष करके वनों को नष्ट करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सामाजिक दृष्टि से भी गलत है। और प्राचीन साधनात्मक ऋषि मुनियों की दृष्टि से तो उनके हृदय में बहुत आघात पहुंचाने वाली दृष्टि है। यदि मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित सरकार यहाँ भी है और केंद्र में भी है, और यदि सरकार सत्ता संबंधित बातों में कुछ हस्तक्षेप करने की स्थिति में हो, तो मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूँ कि संस्कृति और संस्कृति का अनुसरण करने वाले ऋषि मुनियों की भावनाओं को सम्मान करते हुए इस तरीके के विकासात्मक दृष्टिकोणों को तीर्थ क्षेत्रों में ना घुसेड़ दिया जाए। तीर्थ क्षेत्रों को आप विकसित करना हो, उनकी परंपराओं, उनकी संस्कृतियों, उनकी साधना पद्धतियों की पंथों को उत्थान करने की दिशा में काम किया जाए, ना कि इस तरीके के ईंट पत्थरों को विकसित करके वनों को और यहाँ की संस्कृति को, कल्चर को भी खराब करने का प्रयास करें। महाराज जी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम है स्वामी ब्रह्मदेव।
मैं करीब यहाँ अमरकंटक में 1 साल से मतलब साधना के लिए ही आया हूँ। वैसे तो मैं मूलतः हरिद्वार से हूँ, लेकिन मैं ये इस स्थान का एक महत्व है, यहाँ इसको साधना स्थली नाम से इसकी एक अलग पहचान है। इसीलिए मैं खास करके हरिद्वार से अमरकंटक साधना के लिए आया हूँ। लेकिन जब अब यहाँ आने के बाद जब पता चल रहा है कि यहाँ भी अब क्या है कि हस्तक्षेप हो रहा है सरकारों के द्वारा, यहाँ कुछ नए नए मतलब ये प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं ये वो, तो मैं इससे नाखुश हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो पुरानी हमारी धरोहर है और जो साधना स्थलियाँ है उनको ज्यों की त्यों रहने देनी चाहिए, क्योंकि हर जगह हमें मतलब पैसे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि हमें सांस्कृतिक दृष्टि से देखनी चाहिए, आध्यात्म की दृष्टि से देखना चाहिए। और मैं इसीलिए इन बातों का मैं विरोध करता हूँ कि ये काम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं अनुरोध करूँगा सरकारों से भी कि ये मतलब जो हमारे धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर, उनको मतलब देखे हुए और उनको ध्यान में रखते हुए निर्णय ले कि ना कि कहीं भी जाके कहीं भी मतलब हमें लग रहा है कि यहाँ खड़ा हो सकता है, वहाँ खड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो महाराज जी कहीं ना कहीं ये एक प्राकृतिक सुंदरता के लिए एक नुकसान है अमरकंटक के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये नुकसान है, क्योंकि ये एक मतलब इसका इस तपोस्थली है ये। यहाँ कई मतलब हज़ारों ऋषियों ने, साधु संतों ने, महात्माओं ने तपस्या की है यहाँ इस स्थान में रह के। अगर यहाँ पे अगर हम यहाँ बिल्डिंगों का निर्माण करेंगे तो वो सही नहीं है। इस स्थान का जो महत्व है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए महत्व बना रहे, इसीलिए इसको जैसा है वैसे रहने देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो रामनाथ यादव नाम। तो यहाँ पे क्या आप ठेकेदार हैं? नहीं, ठेकेदार नहीं है, हम चौकीदार हैं। ये तो यहाँ क्या निर्माण हो रहा है यहाँ पे? ये अभी स्टोर बना रहे हैं सामग्री रखने के लिए जी। सब बर्बाद हो गया मेरा। और इधर ये गड्ढा खन रहे हैं सामने। तो उसमें जो पेड़ है गड्ढे में वो पेड़ नहीं फंस रहे हैं, कोई जो गड्ढे में आइए दिखाते हैं, चलिए। कोई पेड़ नहीं फंस वैसे ठेकेदार कौन है इसमें? ये तो विनोद पांडे जी हैं। कहाँ?